बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए जगत जननी माँ आदि शक्ति की जय। बोलिए गुप्त नवरात्रि की नवमी महाविद्या माँ मातंगी की जय। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि की पावन नवमी तिथि पर हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं में नवमी महाविद्या माँ मातंगी की अत्यंत गोपनीय, दिव्य और रहस्यमयी कथा। माँ मातंगी को उच्छिष्ट, चांडालिनी, तंत्र साधना की सिद्धिदात्री और वाणी, ज्ञान व आकर्षण की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि की नवमी को श्रद्धा, मौन और साधना भाव से माँ मातंगी की उपासना करता है, उसे वाक सिद्धि, तंत्र साधना में सफलता, शत्रु विजय और दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस कथा के श्रवण मात्र करने से मन की मलिनता दूर होती है और साधक को अप्रकट शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, मन, वचन और कर्म से स्वयं को समर्पित कर श्रद्धा भाव से सुनिए गुप्त नवरात्रि की नवमी महाविद्या माँ मातंगी की यह कथा। यह कथा उस देवी की है जो लोक लज्जा से परे है, जो नियमों से बंधी नहीं, जो समाज की सीमाओं को तोड़कर ज्ञान, वाणी और सिद्धि प्रदान करती हैं। यह कथा है माँ मातंगी की, जो 10 महाविद्याओं में नवमी महाविद्या है। प्राचीन काल की बात है। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, मंत्र निष्फल हो रहे थे, यज्ञों में फल नहीं मिल रहा था और ऋषियों की बाड़ी में वह तेज नहीं रहा था। देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे महादेव, ज्ञान होते हुए भी हमारी बाड़ी निष्फल क्यों हो गई? मंत्र होते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं मिल रही? महादेव ध्यान में लीन हो गए। ध्यान टूटते ही उन्होंने कहा, यह समय माँ मातंगी की उपासना का है। जब साधना गुप्त हो, जब मार्ग कठिन हो, तब वही देवी प्रकट होती हैं जो समाज के परे खड़ी होती हैं। उसी क्षण अंधकार और प्रकाश के संगम से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्याम व चंद्रमा सी शीतल आँखें, बीड़ा धारण किए हुए, मस्तक पर अर्धचंद्र और चेहरे पर अद्भुत शांति। देवता भय और श्रद्धा से काँप उठे। माँ ने कहा, मैं मातंगी हूँ, मैं वही हूँ जो अपवित्र में पवित्रता देखती हूँ, जो त्यागे गए हैं सिद्धि छुपाए बैठी हूँ। देवताओं ने पूछा, माँ, आपकी उपासना सामान्य देवी उपासना से भिन्न क्यों है? माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जो पूर्ण है वह अंधकार में बात देता है, जो अपूर्ण है वह साधक को विनम्र बनाता है। उच्छिष्ट, अहंकार के विसर्जन का प्रतीक, जो स्वयं को सबसे नीचे समझकर मेरा स्मरण करता है, मैं उसी को सर्वोच्च सिद्धि देती हूँ। माँ ने कहा, जब नवरात्रि गुप्त होती है, जब बाहरी दिखावा नहीं होता, जब साधक केवल अपने भीतर उतरता है, तभी मेरी उपासना सफल होती है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि की नवमी माँ मातंगी को समर्पित मानी गई है। एक तांत्रिक साधक की कथा। घने जंगल के बीच एक साधक रहता था। न उसका कोई नाम जानता था, न उसका कोई परिचय।
वह न मंदिर गया न तीर्थ, बस गुप्त नवरात्रि में मौन होकर माँ का स्मरण करता था। एक रात नवमी की अंधेरी तिथि में माँ मातंगी उसके सामने प्रकट हुई। माँ ने पूछा, तू क्या चाहता है? साधक बोला, माँ मुझे न धन चाहिए न यश, मुझे केवल सत्य बोलने की शक्ति दे दो। माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तू योग्य है। उस दिन के बाद उस साधक की वाणी कभी असत्य नहीं हुई। जो उसने कहा वही सत्य बन गया। शास्त्रों में कहा गया है, माँ मातंगी वाक सिद्ध की अधिष्ठात्री देवी है। जो उनकी कृपा पा लेता है उसकी बातों में प्रभाव आ जाता है, उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, उसका ज्ञान दूसरों को आकर्षित करता है। इसलिए कवि, वक्ता, गुरु और साधक गुप्त नवरात्रि की नवमी को माँ मातंगी का विशेष स्मरण करते हैं। राजा और रानी की कथा। एक राज्य में राजा था, परंतु उसकी रानी बोल नहीं पाती थी। राजा ने हर देवी देवता की पूजा की, लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक योगिनी ने कहा, गुप्त नवरात्रि की नवमी को माँ मातंगी का शरण लो। रानी ने मौन रखकर केवल माँ का स्मरण किया। नवमी की रात्रि में माँ प्रकट हुई। अगली सुबह रानी के मुख से पहला शब्द निकला, माँ। राजा समझ गया, यह साधारण देवी नहीं, यह मातंगी है। माँ ने देवताओं से कहा, जो मुझे स्वीकार करेगा मैं उसे स्वीकार करूँगी, जो मुझे त्यागेगा मैं उसके भीतर अप्रकट रूप में सदैव विद्यमान रहूँगी। इसी कारण माँ मातंगी सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली महाविद्या मानी जाती हैं। भक्तों, जो मनुष्य गुप्त नवरात्रि की नवमी को माँ मातंगी का श्रद्धा से स्मरण करता है, उसकी वाणी में प्रभाव आता है, उसका भय नष्ट होता है, उसके भीतर छुपी शक्ति जागृत होती है, उसे अपमान से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की नवमी महाविद्या माँ मातंगी की यह रहस्यमय, तांत्रिक और दिव्य कथा पूर्ण होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, माँ मातंगी उसकी वाणी, बुद्धि और जीवन को दिव्यता से भर देती है। हे माँ मातंगी, हमारी वाणी को सत्य, हमारे मन को शुद्ध और हमारे जीवन को रिद्धि और सिद्धि से भर दो। बोलिए माँ मातंगी की जय। जय गुप्त नवरात्रि की जय।